Good morning, everyone. So today we have to start with maxima minima. आज हम लोग maxima minima start करेंगे. और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ना ये लास्ट सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है. ये लास्ट सेक्शन है. चलो देखो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा. तो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम लोग क्वेश्चंस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चंस में किए हैं. अब हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि क्या है मैक्सिमा, क्या है मिनिमा. तो लिखते हैं ना, डेफिनेशंस लिखते हैं पहले क्या क्या है चीजें. तो कोई भी एक फंक्शन है ना, लेट्स सपोज अ फंक्शन एफ एक्स इज, लिखते रहो आप लोग भी, थोड़ा सा डेफिनेशन कुछ देखते हैं जो इससे क्लैरिटी आती है. अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स ए पर मैक्सिमम तब होगा जब इफ एफ ऑफ ए ना, फंक्शन की वैल्यू ए पर इज ग्रेटर देन एवरी other value assumed by fx in immediate neighborhood of x equals to a. क्या कह रहा है? कह रहा है x इज इक्वल टू a पर फंक्शन का मैक्सिमम है ना, मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब फंक्शन की वैल्यू a पर ग्रेटर हो, मतलब बड़ी हो, हर एक दूसरे वैल्यू से जो फंक्शन का हो वैल्यू x इज इक्वल टू के आजू बाजू में, अगल बगल में, है ना, नेबरहुड. इमीडिएट नेबरहुड मतलब बिल्कुल जस्ट ए के लेफ्ट और राइट साइड में. तो मैं इन चीजों को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में ऐसे लिख सकता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू ए पर बड़ी होगी एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच से. और क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू ए पर बड़ी होगी फंक्शन की वैल्यू ए माइनस एच से. तो हम क्या बोल सकते हैं? दिस दीज टू इनइक्वालिटी हमें ये कंक्लूड करती है कि x इक्वल टू ए पर क्या है? x इज इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है. अगर फंक्शन की वैल्यू a पर, ये क्या है राइट साइड में, a प्लस एच हल्की सी बड़ी वैल्यू कर दिए, और ये a माइनस एच हल्का छोटा कर दिया, दोनों पर क्या आ रहा है? फंक्शन की वैल्यू a पर बड़ी आ रही है. तो x इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा. बिल्कुल सिमिलर वे में हम लोग बोल सकते हैं कि मिनिमा, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू, अगर मैं बी बोल रहा हूं तो ये तब पॉसिबल है जब एफ ऑफ बी क्या हो? एफ ऑफ बी इज लीस्ट हो जाए देन एवरी अदर वैल्यू
assumed by f of x in immediate neighborhood। ठीक है, तो इसको इनइक्वालिटी में ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू एट बी इज लेस देन एफ ऑफ बी प्लस एच, और एफ ऑफ बी इज लेस देन एफ ऑफ बी माइनस एच। फंक्शन की वैल्यू बी पर जो है छोटी है अपने अगल बगल से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू बी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, x इज इक्वल टू बी जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ पॉइंट्स बात कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स ये हैं कि लिखते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन आर also known as local और relative maxima, है ना? या और मिनिमा में भी ऐसे ही लोकल और रिलेटिव मिनिमा, लोकल मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा, as these are greatest and least values of function relative to some neighborhood of the point in the question। क्या कह रहा है कि फंक्शन के किसी पॉइंट पर हम लोग अगर बात कर रहे हैं मिनिमा या मैक्सिमा की, तो वो लोकल मैक्सिमा होता है जिसको हम रिलेटिव मैक्सिमा भी कह सकते हैं, या वो लोकल मिनिमा होता है जिसको हम रिलेटिव मिनिमा भी कह सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उस पॉइंट के नेबरहुड में वो पॉइंट जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा है अपने नेबरहुड में, है ना, अपने अगल बगल के हिसाब से। जैसा यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट अगर देखें तो क्या है, ये लोकल मैक्सिमा है। ऐसा नहीं है कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है फंक्शन की, लेकिन अपने अगल बगल में ये बड़ी है, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये बात कही जा रही है। सेम मिनिमा के लिए भी ऐसी ही बात होगा, अगल बगल नेबरहुड में हम देख रहे हैं। अच्छा, और बातें लिखते हैं। द टर्म एक्सट्रीमम, EXTREMUM, एक्सट्रीमम, और टर्निंग वैल्यू, और टर्निंग वैल्यू is used for maxima और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट को हम लोग एक्सट्रीमम, है ना, मैक्सिमा या मिनिमा वाली वैल्यू को हम लोग एक्सट्रीमम या टर्निंग वैल्यू भी कहते हैं, है ना, एक्सट्रीमम और टर्निंग वैल्यू भी कहते हैं, जस्ट टर्म है। नेक्स्ट है अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन may not be greatest or least value in a finite interval।
है ना। जैसा मैंने अभी थोड़ा सा इसके बारे में बोल दिया था फर्स्ट पॉइंट में ही कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है एक फंक्शन की एक इंटरवल में, एक फाइनाइट इंटरवल में, वो ऐसा नहीं है कि वो सबसे बड़ी वैल्यू हो। जैसा यही बात है कि ये पॉइंट पर मैक्सिमा जरूर आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू दे रहा है फंक्शन वो सबसे बड़ा है फंक्शन का वैल्यू, है ना। इस इंटरवल में ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी देखो वैल्यूज मिल रही हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। कह रहा है फंक्शन कैन हैव सेवरल सेवरल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एंड अ minimum value may even be greater than a maximum value। कह रहा है कि फंक्शन का कई सारा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, ठीक है, सेवरल मैक्सिमम मिनिमम, और कोई भी एक मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, और पॉइंट्स लिखते हैं इसमें। नेक्स्ट कह रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज of a continuous function occur alternatively and between two consecutive maximum values there is a minima and vice versa। क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन पर, वो ऑल्टरनेटिवली आता है। ठीक है, अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है उस पर एक मैक्सिमा आ गया है तो नेक्स्ट जो आएगा वो मिनिमा ही होगा, है ना। क्योंकि अगर ये मैक्सिमा आया तो जरूर फंक्शन मोड़ेगा, फिर नीचे आएगा, और नीचे से फिर अगर ऊपर जाएगा तो क्या हुआ, एक देखो पहले मैक्सिमा आया फिर मिनिमा आया, और फिर अगर फंक्शन कहीं से मुड़ रहा है नीचे आ रहा है तो फिर आपको मैक्सिमा मिलेगा, फिर मुड़ रहा है फिर मिनिमा मिलेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेटिवली आता रहता है एक कंटिन्यूअस फंक्शन में। और कह रहा है कि बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमम वैल्यूज, है ना, जैसा ये भी मैक्सिमा वैल्यू है ये भी मैक्सिमा वैल्यू है, एक इसके बीच में मिनिमा जरूर आएगा। सिमिलरली दो मिनिमा है, जैसा आपके पास एक ये मिनिमा है एक ये मिनिमा है, तो इसके बीच में एक मैक्सिमा भी जरूर आएगा। ये तो कुछ बातें हो गई है ना, मैक्सिमा मिनिमा हम लोग जनरल पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंडीशन क्या है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, क्या कंडीशंस होंगे जिसके थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सर इम्पोर्ट हाँ सुरेश। सर इसके पहले का जो पॉइंट था ना, हाँ हाँ, उसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर देना। ये वाला, एंड अ हाँ। मिनिमम वैल्यू में बी इवन ग्रेटर देन अ मैक्सिमम वैल्यू। कह रहा है कि किसी भी फंक्शन पे ना कोई एक अगर मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है कि मिनिमम मतलब कि कम आना चाहिए, मैक्सिमम मतलब ज्यादा आना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है कभी कि मिनिमम वैल्यू जो हो वो मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी आ जाए। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चंस में देखेंगे, कई बार ऐसा होगा हमारे साथ। अभी क्वेश्चंस में जब ऐसा आएगा तो मैं आपको पॉइंट करके बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। ओके। नेक्स्ट है, हम लोगों ने ऊपर एक टर्म देखा था, छोड़ो अभी फिर बात कर रहे थे, स्टेशनरी पॉइंट एक है ना, एक टर्म है स्टेशनरी पॉइंट।
स्टेशनरी पॉइंट, देखो स्टेशनरी पॉइंट जैसा नाम से क्लियर है, एक ऐसा पॉइंट है ना जो स्टेशनरी स्टेशनरी हो, स्टेशनरी मतलब क्या, रुका हुआ है ऐसा। तो कोई भी पॉइंट जो स्टेशनरी है वो तब बोला जाता है जब उस पॉइंट पर, जब उस पॉइंट पर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए, है ना। तो ये वो पॉइंट है जो स्टेशनरी पॉइंट है ना। ये भी वो पॉइंट है जो स्टेशनरी है, क्योंकि इस पर क्या है, टेंजेंट का स्लोप जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट कैसे पता चलेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो करोगे तो आपको स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आ रहे हैं कि कंडीशंस क्या है फॉर मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। देखो कंडीशन क्या है ना, पहला कंडीशन ये है कि इफ dy अपॉन dx changes sign from positive to negative about x is equal to a, then maxima at x equals to a। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। लेट्स से अपने पास एक फंक्शन है ना, और ये फंक्शन है आपका। ठीक है, फंक्शन है, और आपका जो पॉइंट x इक्वल्स टू a है वो ये है, x इक्वल्स टू a। अब x इज इक्वल टू a के अबाउट जो dy बाई dx का साइन है वो कैसे पता चलेगा, dy बाई dx इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो x इज इक्वल टू a के अगर मैं लेफ्ट साइड में आऊं, तो कोई भी पॉइंट अगर मैं लूं और उस पर टेंजेंट का स्लोप देखूं, तो ये जो आपने टेंजेंट वाली लाइन बनाई है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। तो डेफिनेटली ये स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव। है ना। पॉजिटिव। राइट, तो dy बाई डी एक्स आ रहा है पॉजिटिव, और x इज इक्वल टू a के राइट साइड में मैं कोई भी पॉइंट लूं और उस पर मैं टेंजेंट बनाता हूं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो कोई भी टेंजेंट आप बनाओगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। तो dy बाई डी एक्स का साइन अब कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो x इक्वल टू a पर हम अगर, है ना, देख रहे हैं dy बाई डी एक्स का साइन कैसे चेंज हो रहा है, पहले पॉजिटिव था बाद में नेगेटिव हो गया है। तो यही लिखा गया है, अगर dy बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो कोई एक पॉइंट के अबाउट, जो कि x इज इक्वल टू a बोल रहे हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे मैक्सिमा है। दिख रहा है ना, ये पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है अगल बगल से। ठीक है, तो हम इस तरह से डिफरेंशिएशन से जज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के साइन से। सिमिलर वे में अगर dy बाई डी एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव about x is equal to a, then minima at x equal to a होगा। सिमिलर वे में बिल्कुल ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक फंक्शन आपका ऐसा है, लेट्स सपोज ऐसा है, और ये वाला पॉइंट x इक्वल टू a है, तो इसके लेफ्ट में अगर मैं आऊं और किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाता हूं, तो यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स का साइन, है ना, देखो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव होने का होगा। और x इक्वल टू a के राइट में आओगे आप और टेंजेंट बनाओगे, तो अब एक्यूट मिल रहा है आपको, तो dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा।
तो अब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, वही लिखा है नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर जाए किसी पॉइंट के अबाउट, तो वो पॉइंट पर मिनिमा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे, ये तो थियोरेटिकली समझ में आ गया बात। अब जैसे कोई कोई ले लेते हैं, लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल एफ डैश एक्स, डायरेक्टली एफ डैश मैंने ले लिया है, डेरिवेटिव आपको आता ही है करने, तो डेरिवेटिव मैंने कर दिया और मिला है आपको x माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, तो अगर आप नंबर लाइन पर बनाएंगे तो आपको पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं, पहले तो वन और टू, वन और टू, अब आप लगा दोगे प्लस माइनस प्लस, है ना, और देख लो अब किस पॉइंट के अबाउट कैसा साइन चेंज हो रहा है। तो वन के अबाउट कैसा हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो वन पर क्या रहा होगा, मैक्सिमम। राइट। टू पर जो है हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो टू पर क्या रहा होगा, मिनिमा, राइट, बिल्कुल। तो ये एक तरीका था हमारा मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का। हालांकि बहुत अच्छा तरीका है नहीं ये, है ना, एनसीईआरटी में इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के नाम से दिया गया है, ठीक है, ये चीज को, एंड दिस इज नॉट दैट गुड। तो चलते हैं एक और तरीके पर। इस तरीके में किसी को कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन लेंगे ना, क्वेश्चन लेंगे, पहले आप थियोरेटिकली बताओ, और कोई दिक्कत तो नहीं है। सर एक बार फिर से। हाँ देखो, कोई भी फंक्शन है ना, पहले वाला पॉइंट ले रहा हूँ, कोई भी फंक्शन है जैसा मैंने लिया, इसके किसी भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर लेफ्ट टू राइट जाने पर डेरिवेटिव का वैल्यू कैसा हो रहा है वो देख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव का वैल्यू देखो, टेंजेंट है ना, टेंजेंट का स्लोप जो होता है वही dy बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एंगल जो है एक्यूट बना रहा है पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना थीटा, तो टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, तो dy बाई डी एक्स भी कैसा होगा, जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा। x इक्वल टू ए के अगर मैं राइट में आ जाता हूँ, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के टेंजेंट बनाता हूँ, तो उसका जो स्लोप है ना, स्लोप निकालने के लिए जो इंक्लिनेशन हम देख रहे हैं, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इसलिए dy बाई डी एक्स भी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, dy बाई डी एक्स, वही लिखा है dy बाई डी एक्स, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो हमें मैक्सिमा मिलता है। देखो ना फोटो में अच्छे से दिख रहा है ग्राफ पे, ये x इक्वल टू ए पर बड़ी वैल्यू आ रही है आसपास से, तो मैक्सिमा हो जाएगा। सिमिलर वे में नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करने से आपको मिनिमा मिलता है। ठीक है तरुण, यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो फिर वो एग्जांपल भी। एग्जाम्पल देखो क्या है। मैंने फंक्शन नहीं लिया ना, फंक्शन नहीं लिखा, डायरेक्ट एफ डैश ले लिया, तो आप फंक्शन लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देख लो फंक्शन क्या हो जाएगा इसका। आपको एक्स स्क्वायर मिला है, एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव रहा होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री का, और क्या है, और आपके पास माइनस थ्री एक्स है, माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस थ्री एक्स किसका डेरिवेटिव रहा होगा, एक्स स्क्वायर का तो टू एक्स हो जाएगा, और थ्री चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बाई क्या होना चाहिए बताओ भाई, माइनस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू। करेक्ट है ना, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू, और आपके पास ये प्लस टू है, तो प्लस टू का टू एक्स हो जाएगा। ये आपका फंक्शन था, इसका हमने डेरिवेटिव किया, ठीक है, डेरिवेटिव करने से हमें मिला। और अब हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यूज मिली है ना, पहले तो क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकलेगा, जो भी लीनियर फैक्टर्स आए हैं उसको आप जीरो से इक्वेट करेंगे, तो आपको एक्स की वैल्यू वन और एक्स की वैल्यू टू मिल गई है। इसको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, और वेवी कर्व से आप साइन देख लिए, वेवी कर्व से नहीं देखना है, आप वैल्यू पुट करके देख लो भाई, टू से कोई बड़ी वैल्यू पुट करके देख लो। इसमें टू से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिलेगा। वन और टू के बीच में आप देख लो, नेगेटिव मिलेगा।
और 1 से छोटे वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव मिलेगा आपको। ठीक है, तो अब देख रहे हैं 1, जो 1 पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट साइन कैसा चेंज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं पहले तो ये पॉजिटिव था और फिर ये 1 के राइट साइड में नेगेटिव हो गया है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने पर क्या होता है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने पर क्या होता है, मैक्सिमा होता है उस पॉइंट पर। तो हम बोल सकते हैं 1 पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ऐसे ही 2 के अबाउट देख रहे हैं, तो पहले नेगेटिव था और बाद में कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसा होता है, मिनिमा होता है। ठीक है तरुण ने, Yes, sir. चलो ठीक है। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव in determining maxima or minima for a double differentiable function। कोई एक फंक्शन है जो डबल डिफरेंशिएबल है, तो हम सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है, मतलब डबल डेरिवेटिव जो है उसका, उसको यूज करके कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं, इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिखा हुआ एनसीईआरटी में, यही नाम लिखा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लिखा है। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग करते हैं इसको। अब किसी भी फंक्शन y का डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 से हम लिखते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली dy बाई dx का एक और बार डेरिवेटिव है। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx का एक और बार डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को मैंने थोड़ा सा बड़ा चेंज कर दिया देखने के पर्पज से, तो डेल्टा मैं लिख रहा हूँ और डेल्टा x लिख रहा हूँ। वैसे ये क्या लिखा होना चाहिए था, ये लिखा होना चाहिए था d ऑफ dy बाई dx अपॉन dx, है ना, यही होना चाहिए था। dy बाई dx का दोबारा डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने ये d और d को क्या कर दिया, डेल्टा से चेंज कर दिया, है ना, थोड़ा बड़ा चेंज ले लिया। देखते हैं क्या दिखता है अपने को। तो डेफिनेटली जो ऊपर ये डेल्टा है ना, ये चेंज बता रहा है dy बाई dx में। तो चेंज कैसे लिखते हैं हम लोग, dy बाई dx जो फाइनल वैल्यू रही होगी माइनस dy बाई dx जो इनिशियल वैल्यू रही होगी, अपॉन में क्या है आपके पास, डेल्टा एक्स, एक्स में जो चेंज रहा होगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब अगर हम dy बाई डी एक्स फाइनल वैल्यू लें, पहले हम बात कर लेते हैं। कोई पॉइंट है आपके पास x इक्वल टू a, है ना, और मिनिमा वाला हम केस ले सपोज ले रहे हैं, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला। तो x इज इक्वल टू a के अबाउट ले रहे हैं। तो फाइनली बाद में क्या हुआ, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ। पहला कैसा था, पहले नेगेटिव था। ठीक है, तो फाइनली जो था ये, फाइनल के जगह मैं क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव आ रहा है, और माइनस इनिशियली क्या था, नेगेटिव था। और चेंज इन एक्स, डेफिनेटली एक्स बढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव ही आएगा ये तो, है ना, बड़ा वाला एक्स माइनस छोटा वाला एक्स, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव आई। और पॉजिटिव आने से हमें क्या बोलना है, कौन सा केस लिया है हमने, मिनिमा एट एक्स वाला केस लिया है। तो हम बोल सकते हैं, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं मैं ये पॉइंट को। तो हम बोल सकते हैं कि इफ d2y अपॉन dx2 एट x इज इक्वल टू a की साइन अगर पॉजिटिव आती है, देन मिनिमा होगा एट x इक्वल टू a। ठीक है, डेफिनेटली, है ना, डेफिनेटली जो x इक्वल टू a पॉइंट आया है, ये कैसे आया होगा,
ये आया होगा जब dy बाई dx को हम dy बाई dx को जब इक्वल टू 0 रख के सॉल्व किए होंगे, तब x इज इक्वल टू a आया होगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि dy बाई dx में a पुट करने से 0 होना चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट। तो ये पूरी जो कंक्लूजन हमने निकाला, ये कंक्लूजन ये आया मिनिमा का कंक्लूजन विद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। कोई दिक्कत इसमें? ऐसे ही हम लोग मैक्सिमा के लिए भी देख लेंगे। तो मैक्सिमा में देखो क्या हो रहा था। मैक्सिमा में फाइनली आपको dy बाई dx नेगेटिव मिल रहा था और इनिशियली पॉजिटिव था। तो फाइनल की वैल्यू नेगेटिव डालनी है, इनिशियल की वैल्यू पॉजिटिव डालनी है। देखो फाइनल में आप अगर नेगेटिव डालोगे और इनिशियली पॉजिटिव था, नीचे वाला चीज तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो टोटली आपको क्या वैल्यू मिलेगा यहाँ से? नेगेटिव माइनस आपको फिर से कुछ पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आने वाला है वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि इफ d2y अपॉन dx2 की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a आ जाए नेगेटिव, देन मैक्सिमा होगा एट x इक्वल टू a। डेफिनेटली dy बाई dx में x इक्वल टू a पुट करने पर 0 ही आना चाहिए, या ऐसे बोल सकते हैं कि x इक्वल टू a पॉइंट हमें, तो आपको मैक्सिमा होगा। ये दूसरा कंक्लूजन। यही दोनों जो कंक्लूजन है यही आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वो पिछला वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर आपका f डैश x आ गया था x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, एफ एक्स कुछ रहा होगा, लिख देता हूँ ना, पहले एफ एक्स लिख देता हूँ। एफ डैश एक्स है आपका x माइनस 1 x माइनस 2। तो एफ एक्स क्या रहा होगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस 3x का इंटीग्रेशन माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2 का 2x। ठीक है, फंक्शन दिया था, फंक्शन का हमने डेरिवेटिव करा। अब हमें क्या चाहिए? स्टेशनरी पॉइंट। फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू मिली 1 और 2। अब इन पॉइंट्स पर हमें क्या डबल डेरिवेटिव का साइन देखना है, तो फंक्शन का अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, यहाँ से। तो क्या आ जाएगा? फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ रहा है भाई? एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ये आपका एफ डैश एक्स का डबल डेरिवेटिव कर रहा है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और माइनस 2x का माइनस 2। ठीक है, अब इसमें हमें 1 और 2 पर देखना है कैसा साइन आता है। तो 1 पर अगर हम देखें, कुछ गड़बड़ किया है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? -3 होगा क्या? -3 क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, -3 का -3x का -3 हो जाएगा। अब हम 1 पर f डबल डैश की वैल्यू देख रहे हैं, तो f डबल डैश में x इक्वल्स टू 1 पुट कर रहे हैं, तो -3 करने से ये वैल्यू आ रही है नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। तो नेगेटिव पर हम क्या बोलेंगे? देखो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया तो क्या बोलेंगे? ये देखो नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पर मैक्सिमा रहा होगा। तो हमें बोलना है एट x इक्वल टू 1 क्या है? मैक्सिमा है।
अब हम क्या करें, एफ डबल डैश पे एक और वैल्यू तो है हमारे पास 2, ये भी पुट करके देख लेते हैं। तो 2 × 2 - 3, ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने से हम क्या बोलते हैं, मिनिमा है। तो एट x इक्वल टू 2 क्या है आपका, मिनिमा आया था, है ना। 1 पे मैक्सिमा और 2 पर मिनिमा आया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी। देखो 1 पर मैक्सिमा और 2 पर मिनिमा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स। हाँ सर इफ अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो? हाँ, उसकी बात करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। ठीक है, कि डबल डेरिवेटिव 0 आ गया तो क्या होगा। वैसे आपके दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, बाकी कोई बता सकता है कि अगर डबल डेरिवेटिव 0 आया तो क्या होना क्या चाहिए। शायद ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो अच्छा पैरेलल उससे। अच्छा अच्छा। एक हमने बीच में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद है। यस। हाँ तो उससे कुछ रिलेट करने की कोशिश करो, कुछ समझ में आ रहा है। क्या था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कर्वेचर चेंज। कर्वेचर चेंज। तो कर्वेचर चेंज, कर्वेचर का पता कैसे चलता है, कर्वेचर है कैसा, अप है कि डाउन है, कैसे पता चलता है। डबल डेरिवेटिव से। पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव रहा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव रहा तो डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग नहीं बोलते उसको, पॉजिटिव रहा तो कॉनकेव अप है ना। डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ये लो देखो, कॉनकेव अप है लेकिन ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, कॉनकेव अप है ना ये। यस। हाँ लेकिन डिक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताता है, ये डबल डेरिवेटिव है। तो कॉनकेव अप है ये, पॉजिटिव रहा होगा। और अगर कॉनकेव डाउन रहता है तो d2y/dx2 कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो कर्वेचर अगर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव, कैसा भी हो रहा है, तो बीच में क्या रहा होगा, 0। तो अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो बीच में 0 पड़ेगा ना। तो यही वो पॉइंट है जहां पर चेंज हुआ है कर्वेचर। d2y/dx2 जब 0 रहा होगा तभी चेंज हुआ है, तो यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। समझ में आ गया, डबल डेरिवेटिव 0 होगा तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहा होगा वहां पर है। चलो क्वेश्चन पर आते हैं, लेंगे एक बार और लेंगे अभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह, अगर टाइम रहा तो फिर से बात करेंगे थोड़ी। चलो क्वेश्चन है आपके पास, एफ एक्स कह रहा है कि a/x प्लस एक्स स्क्वायर हैज मैक्सिमा at x equal to -3, then find the value of a। ये फंक्शन का मैक्सिमा है एट x इक्वल टू -3, तो एक में था ना, ये जो डब्बे मैंने बनाए हैं रेड कलर से, यही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिर्फ आपको इतना याद रहेगा तो आप ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो मिनिमा हो जाएगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व करें। क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमा अटेन कर रहा है -3 पर, तो एक ही वैल्यू बतानी है।
कोई आंसर? सबसे पहले क्या करना होता है, सिंगल डेरिवेटिव जीरो करना होता है। तो सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का। देखो ऊपर वाला एग्जांपल आप फिर से देखो पहले। क्या है कि आपके पास जो फंक्शन दिया है उसका आपने डेरिवेटिव करा, उसको जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकाली। फिर आपने डबल डेरिवेटिव करा, और इस डबल डेरिवेटिव में ये जो वैल्यूज आई थी इसको एक एक करके पुट करके साइन चेक किया। तो जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो नेगेटिव आया, बोल सकते हैं मैक्सिमा हो जाएगा। 2 पुट करके चेक किया, पॉजिटिव आया तो मिनिमा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है, यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है इन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब आते हैं सवाल पर। देखो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमा आ रहा है तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा इस पॉइंट पर। उससे पहले सिंगल डेरिवेटिव ना, सिंगल डेरिवेटिव इस पॉइंट पर कैसा हो रहा होगा भाई? इस पॉइंट पर सिंगल डेरिवेटिव कैसा हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। देखो सिंगल डेरिवेटिव को हम लोग जब सॉल्व करते हैं इक्वल टू जीरो करके, तभी वो पॉइंट्स मिलते हैं जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। तो अगर पहले ही बता दिया है x इक्वल टू 1 वो पॉइंट है जिस पर मैक्सिमा आ रहा है, तो आप बोल सकते हो हाँ 1 पर सिंगल डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमा या मिनिमा जिस पॉइंट्स पर आते हैं उस पर सिंगल डेरिवेटिव जीरो ही होता है। चलो तो एफ डैश एक्स करते हैं पहले। तो ये तो माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x। अब इसमें अगर हम -3 पर देखें, एफ डैश -3 पर देखें, तो -a/9 और -6 कैसा हो रहा होगा? जीरो हो रहा होगा। तो यहाँ से एक ही क्या वैल्यू आ रही है? 9 6 54, और कैसा माइनस का, तो एक ही वैल्यू आ रही है -54। ये तो हमने सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट वाला कंडीशन लगाया ना कि -3 पर फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव जीरो कर दिया। साथ ही साथ बोल रहा है कि ये मैक्सिमा है उस पॉइंट पर। मैक्सिमा है मतलब डबल डेरिवेटिव। चलो डबल डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये 2a/x³ और ये प्लस, तो f डबल डैश -3 पर कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो f डबल डैश -3 क्या आ रहा है? 2a अपॉन -3 का क्यूब, 27 माइनस का +2। ए की वैल्यू -54 आइए रख देते हैं। तो 2 -54 -27 +2। ठीक है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, और 27 2 ज़ा 54, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एफ डबल डैश -3 की वैल्यू पॉजिटिव आ गया है। मैक्सिमा तो तब होता ना जब नेगेटिव आता, ये तो पॉजिटिव आ गया, मतलब गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कि ऐसी कोई रियल वैल्यू ए की है ही नहीं। नो रियल वैल्यू ऑफ ए। भाई ए की वैल्यू गलत हो गई ना, -54 हो ही नहीं सकता, ऐसा रखने से तो गड़बड़ हो रहा है। तो नो रियल वैल्यू ऑफ ए होगा। क्लियर है? चलो फिर, तो देखो हमने क्या देखा। सबसे पहली चीज ये होती है कि dy/dx क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और d2y/dx2 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? मैक्सिमा होगा। और क्या देखा? अगर dy/dx नेगेटिव है, सॉरी dy/dx जीरो है, और d2y/dx2 पॉजिटिव आ जाता है, तो क्या बोलेंगे? मिनिमा है।
ऐसा हो सकता है केस कि dy बाई डी एक्स नेगेटिव 0 रहा हो उस किसी पॉइंट पर, और d2y अपॉन dx2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल हो गया है। पॉजिटिव मैक्सिमा मिनिमा नहीं बता पा रहे हम कुछ, टेस्ट फेल्स, जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे थे वो टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ ना, टेस्ट फेल वाला एग्जांपल देता हूँ, मैक्सिमा मिनिमा तो क्लियर ही है, टेस्ट फेल वाला एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज एक फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, है ना, हम चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा निकालने। तो अपना प्रोसीजर क्या है, पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, कर लिए, 4x³ आया, इक्वल टू 0 रख के सॉल्व किए तो x की वैल्यू 0 मिली। ठीक है, अब इस पॉइंट पर हमें डबल डेरिवेटिव देखेंगे, चलो डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 12x²। ठीक है, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 एट x इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है, 12 इंटू 0² दैट इज 0। तो क्या बोलेंगे हम, टेस्ट इज फेल, टेस्ट फेल हो गया है, टेस्ट फेल्स। हम नहीं बता पाए कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन पर मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, है ना, क्या होगा हम नहीं बता पाए। लेकिन है ना, लेकिन अगर हम ग्राफ से देखें कि हो क्या रहा है 0 पर, तो x की पावर 4 है ना, तो x की पावर 4 का ग्राफ कैसा बन रहा होगा, पैराबोला। राइट, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, x² जैसा ही बनेगा कुछ, थोड़ा कुछ x² जैसा ही नेचर होगा इसका। अब यहाँ पर हम एक x इज इक्वल टू 0 पर देखें तो ये है x इक्वल टू 0 पॉइंट, क्या मिल रहा है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, x इक्वल टू 0 हमारे पास मिनिमा है ना, मिनिमा है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर आप देखोगे तो इसके लेफ्ट साइड में क्या है, आपको नेगेटिव dy बाई डी एक्स है, इसके राइट में पॉजिटिव dy बाई डी एक्स है, तो डेफिनेटली 0 पर मिनिमा, सॉरी मिनिमा है। क्लियर है, तो देखो ऐसे छोटे छोटे जो फंक्शन है, क्वेश्चंस हैं ना, ये इसका जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का वो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है, इसीलिए बहुत ही क्लियरली कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उस पर डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करोगे, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो मिनिमा। अब इसमें ना आपके बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा टॉपिक, एक क्वेश्चन सबसे बड़े मार्क्स में 6 नंबर में आना एकदम तय है, एकदम फिक्स्ड है, गारंटेड है ना, 6 मार्क्स में आना एकदम। और वो जो क्वेश्चन होंगे ना वो डायरेक्टली आपको फंक्शन वाले नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, वो वर्ड प्रॉब्लम होंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसा है, डील करते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे। कह रहा है कि फॉर अ गिवन स्लैंट हाइट, for a given slant height, prove that volume of, है ना, उसमें प्रूविंग वाले ही होंगे आपको मोस्टली, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ conical tent is maximum if theta is equals to tan inverse root 2, where theta is semi vertical angle, is semi vertical angle। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि गिवन एक स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट गिवन है आपको, तो प्रूव करना है कि एक कॉनिकल टेंट जो होगा, कॉनिकल टेंट बना लेते हैं, कॉनिकल टेंट कुछ ऐसा ही दिखेगा, कोन जैसा टेंट। ठीक है, कॉनिकल टेंट है, कह रहा है इसका वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट 2 होगी, ये प्रूव कर दो, वेयर थीटा इज गिवन है सेमी वर्टिकल एंगल, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर, एक तो मैंने ये ना सिमेट्रिकल नहीं बनाया तो साफ साफ सही से बनाता हूँ फोटो में, है ना, ये ऐसा है,
तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, जब यहाँ से आप ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये दोनों एंगल, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सेमी वर्टिकल। और कह रहा है गिवन स्लैंट हाइट है, तो इसकी जो हाइट है ना एल, ये गिवन है, इतना ही होना चाहिए। तो आपको प्रूव करना है कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए इस थीटा के लिए। तो वॉल्यूम क्या होता है ऑफ कोन, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है। ओके, तो आर और एच, तो लेट्स सपोज ये वाली वैल्यू आर है और ये आपका हाइट एच हो गया। तो आर और एच तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, जो दिया था उसके में चेंज करते हैं पहले। और लाना जो है ना, थीटा लाना है, तो थीटा के टर्म्स में आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो ये थीटा है आपका, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करने जा रहे हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास ये एंगल थीटा है और ये लेंथ एल है। तो एच को क्या लिख सकते हो आप, एच को क्या लिख सकते हो, एच इज एल कॉस थीटा, और आर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो अब हम लोग फॉर्मूले में आर और एच की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, पाई/3 आर स्क्वायर हो जाएगा एल साइन थीटा का स्क्वायर, एच है एल कॉस थीटा। तो सबसे पहला चीज तो हमें फॉर्मूला बनाना होता है, जैसा वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिखा हमने। उसके बाद इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, जैसा आर और है, एच है, लेकिन ये सब अपने को नहीं चाहिए। अपने को क्या चाहिए, अपने को जो निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा चाहिए था। और थीटा के अलावा कुछ आता है तो जो गिवन चीजें हैं वो आ सकती हैं। तो गिवन था स्लैंट हाइट, एल आ सकता है, एल कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, थीटा आपका वेरिएबल होगा, क्योंकि थीटा जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम का, कोन का वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है। तो बोल रहा है थीटा की इसी वैल्यू के लिए कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, ऐसा प्रूव करो। तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ से आगे का जो काम है वो ऊपर वाला काम है। सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे, रखेंगे, साइन चेक करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा दिख जाएगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर एक बार फिर से। एक बार और देख लो। देखो कह रहा है कि एक गिवन स्लैंट हाइट का एक कोन है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है जब थीटा आपका ऐसा होगा, थीटा सेमी वर्टिकल एंगल है। कोन हमने बनाया, थीटा सेमी वर्टिकल एंगल आपको दिखाया कि सेमी वर्टिकल मतलब आधा वाला, ठीक है, वो थीटा है। और एल स्लैंट हाइट एल गिवन है, तो एल हमने बना दिया। आर एच हमने लिखा जरूर है, लेकिन आर एच हम ले नहीं सकते हैं, मतलब आर एच को लेके सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल्स है ना ये। अब उनके रिस्पेक्ट में हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, हमें डिफरेंशिएट उसी के रिस्पेक्ट में करना है जो चीज पूछी गई है ना। तो थीटा पूछा गया है कि ऐसा होना चाहिए, तो आर और एच एलिमिनेट करना है आपको किसी तरीके से। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल में देखा कि आर का वैल्यू हम लिख सकते हैं एल साइन थीटा, और एच का वैल्यू लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। एल तो क्या है, कांस्टेंट है, बोला है ना फॉर गिवन स्लैंट हाइट। गिवन का मतलब क्या, इट इज गिवन, इट इज कांस्टेंट, और बस थीटा ही वेरिएबल रह गया है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में अब हम डिफरेंशिएशन वगैरह करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, तो चलो भी करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। dv विद रिस्पेक्ट टू थीटा, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पाई/3 एल क्यूब, तो कांस्टेंट है, बाहर कर लो। जो बच रहा है वो साइन स्क्वायर इंटू कॉस, उसी का डेरिवेटिव करना है। तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन, साइन का हो जाएगा कॉस, और एक कॉस है पहले से, प्लस साइन स्क्वायर एज इट इज लिख लिया, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। और इस dv/dy थीटा को क्या करना है, इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है, बिल्कुल वही प्रोसीजर ऊपर वाला। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट करा, 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। तो ये सब तो कांस्टेंट है गया, और यहाँ से हम एक साइन भी कॉमन ले सकते हैं,
एक साइन भी कॉमन हटा देते हैं, एक साइन और एक साइन कॉमन लेके ये भी गया। क्या बच रहा है अपने पास? अपने पास बच रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये बचा हुआ है। तो यहाँ से हमें tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √2 दिख रहा है, तो हम थीटा बोल सकते हैं क्या? tan थीटा इक्वल टू √2 दिख रहा है, तो थीटा बोल सकते हैं tan इनवर्स √2। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आई है। अब हमें ये बताना है इस थीटा पर ये मैक्सिमम भी होगा वॉल्यूम, तो मैक्सिमम कैसे बताएंगे? डबल डेरिवेटिव का साइन देखकर। डबल डेरिवेटिव आपको करना है वॉल्यूम फंक्शन को। चलो फिर से डेरिवेटिव करते हैं। डबल डेरिवेटिव करना है इस एक्सप्रेशन का तो पाई L³/3 हो जाएगा, और यहाँ था आपके पास 2 sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन का अगर हम डेरिवेटिव करें तो कॉस हो जाएगा, और 2 कॉस पहले से था तो कॉस क्यूब हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर। अब क्या है कि कॉस स्क्वायर एज इट इज है, साइन का करेंगे तो माइनस कॉस है। करते हैं क्या आ रहा है, चलो पहले लिख लेते हैं फिर करते हैं। पहले डबल डेरिवेटिव ढंग से लिखते हैं, सिंगल डेरिवेटिव को ढंग से लिखा तो बन रहा है 2 sin थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा आपका माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब हम करने वाले हैं डबल डेरिवेटिव। चलिए डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कांस्टेंट तो बाहर है, एज इट इज रह जाएगा, अंदर करते हैं। और यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, प्लस अब 2 साइन थीटा एज इट इज लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका बन रहा है पाई L³/3 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है डबल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमें देखनी है इस थीटा पर क्या आता है। तो इस थीटा पर आने का मतलब क्या है कि tan थीटा √2 है, तो tan थीटा √2 है तो साइन कॉस की वैल्यूज तो हम निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं? ये वाला एक ट्रायंगल बना लो राइट एंगल वाला, इसको थीटा बोल दो। tan थीटा √2 है तो ये √2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये √3 हो जाएगा। साइन कॉस की वैल्यू दिख जाएगी आपको यहाँ से। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल tan इनवर्स √2 पर, तो पाई L³/3 इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहने वाला है ना, प्लस माइनस ही देखना है हमें बेसिकली। तो ये सब कुछ में आप पुट करो 2 इंटू कॉस, कॉस क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस 1/√3 का क्यूब, माइनस 4 साइन स्क्वायर, साइन इज √2/√3 का स्क्वायर, कॉस इज 1/√3, माइनस 3 साइन √2/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका डबल डेरिवेटिव बना है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे और देखोगे कि कैसी वैल्यू आ रही है ना। आपको बस ये देखना है वैल्यू कैसी आ रही है, एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करोगे तो जो चीजें आ रही हैं वो नेगेटिव हैं आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली, है ना। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है ये जेई में आता नहीं है, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में। और अब मैं बताता हूँ इसको जल्दी कैसे करना है ना। अब इसको सॉल्व करने लगे तो हो गया काम, है ना। इसको सॉल्व करते करते नहीं करना है, कैसे करना है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पे चले जाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है वॉल्यूम आना चाहिए क्या? मैक्सिमम। आप बताओ डबल डेरिवेटिव का साइन कैसा आना चाहिए मैक्सिमम के लिए? पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। डेफिनेटली नेगेटिव आना चाहिए। बस यहाँ तक वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट कर दिया आपने,
सॉल्व मत करना, लिख देना दिस वैल्यू वी कैन सी वेरी क्लियरली दिस वैल्यू इज नेगेटिव, देयरफॉर वॉल्यूम एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 इज मैक्सिमम। खत्म बात, 6 नंबर हो गए। ठीक है, यस सर। हाँ। तो देखो आपको काम कहाँ ध्यान से करना है, आपको काम यहाँ तक ध्यान से करना है। फंक्शन आप बनाना है और फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव करके जो वैल्यू निकालोगे ना, ये निकालना ध्यान से, और ये आप क्रॉस चेक कर लेना, जो पूछा है वही आएगा। पूछा क्या था कि थीटा आना चाहिए tan इनवर्स √2, देखो वही आया है। श्योर है हम बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब आगे का काम तो हम आंख बंद करके कर सकते हैं। डबल डेरिवेटिव निकाल देना, निकालने के बाद जो वैल्यू आई है उसको पुट कर देना और सॉल्व मत करना। क्वेश्चन में जाके देख लेना क्या बोल रहा है, मैक्सिमा बोल रहा है मिनिमा बोल रहा है। मैक्सिमा बोल रहा है तो नेगेटिव लिख देना, वी कैन सी दिस इज नेगेटिव, हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट दिस वैल्यू। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर is cut in 2 pieces. One piece is converted into a circle and other into a square. कह रहा है where the wire is to be cut from so that sum total of the areas of two plane figures is, first one is minimum, second one is maximum। क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कह रहा है एक वायर है 20 सेंटीमीटर के लेंथ का, उसको 2 पीसेस में काट दिया जा रहा है। एक पीस को सर्कल में कन्वर्ट किया जाएगा। सर्कल को बनाने के लिए क्या करना होता है, एंड टू एंड ज्वाइन करना है सर्कुलर पाथ में, और दूसरा आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो पूछ रहा है वायर को कहाँ से कट किया जाए, है ना, मतलब दो कितने कितने के पार्ट में डिवाइड किया जाए, है ना, की, है ना, सो दैट सम टोटल ऑफ द टू एरियाज ऑफ टू प्लेन फिगर, सर्कल का और स्क्वायर का जो एरिया का सम हो वो मिनिमम हो जाए। तो आपको कहाँ से काटना है वायर को, और इनका एरियाज का सम मैक्सिमम आ जाए तो वायर को कहाँ से कट करना है। तो देखो क्या है आपके पास कि एक वायर है ना, एक वायर है, ये वायर है, कितना लेंथ है टोटल, 20 सेंटीमीटर, टोटल इज 20 सेंटीमीटर। 2 पार्ट्स में इसको काटना है, तो लेट्स से मैंने यहां से इसको काट दिया, और एक पार्ट का लेंथ x बोल देता हूं, तो डेफिनेटली दूसरे वाले का 20 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। बना दो, एक का सर्कल बना दो, दूसरे का स्क्वायर बना दो, करो आगे सॉल्व आप। कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं ये x लेंथ को, ये x वाला लेंथ को हम सर्कल बनाने चाहते हैं। तो देखो इसी x लेंथ वाली वायर को अगर हम सर्कल बना रहे हैं, तो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, ये टोटल है ना लेंथ जो है, ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो अगर सर्कल का रेडियस r है
तो ये जो 2 पाई r सर्कल का जो सरकमफ्रेंस यही होता है ना 2 पाई r, ये लेंथ किसके इक्वल है, x के इक्वल है। और दूसरा वाला पार्ट जो 20 माइनस एक्स था, उसको आप अगर स्क्वायर बना रहे हो, स्क्वायर बना रहे हो, तो जो 20 माइनस एक्स लेंथ था वही ये टोटल इसका पेरीमीटर बन जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है स्क्वायर का। तो अगर इसका साइड लेंथ a बोल देता हूं, तो 4a की वैल्यू क्या है, 20 माइनस एक्स है। हमें क्या चाहिए, हमें एरिया फंक्शन बनाना है ना, सम टोटल ऑफ एरियाज। तो एरिया क्या बन जाएगा, एरिया सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू, आर की वैल्यू यहां से क्या आ रहा है, एक्स अपॉन 2 पाई, है ना। हमें आर ए थोड़ी चाहिए, हमें तो एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है, 20 माइनस एक्स बाय 4 का होल स्क्वायर। अब आपका एरिया फंक्शन बन गया है, डेरिवेटिव करके निकालो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। हाँ जी, क्या आंसर आया आप लोगों का। कुछ आंसर आ रहा है क्या। minimum at x equals to 4. अच्छा,
चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो एरिया फंक्शन हमने बना ही दिया था, अब डिफरेंशिएट करना है। तो डी ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो ये रहा आपका एरिया फंक्शन। पाई कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और नीचे आपका क्या है, नीचे है आपका 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव आपका क्या होगा, पहले तो 2 आगे आ जाएगा, पावर में 1 हो गया, और अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तो 20/4 का डेरिवेटिव 0, माइनस x/4 का माइनस 1/4 है, ठीक है। तो सार्थक वो 1+2 पाई आ रहा है क्या, 4+पाई आना चाहिए था, चलो देखते हैं। तो ये dA/dx आया है, और इसको इक्वल टू 0 करके हमें सॉल्व करना है। तो एक पाई से एक पाई यहाँ काट देते हैं पहले, और बाकी चीजें सॉल्व करते हैं। तो 2 2 4 कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपका 2 2 4, तो ये बन रहा है x/2 पाई, माइनस में क्या आ रहा है, 20 माइनस x/8 इक्वल टू 0, ठीक है, यही बना है। और अब एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो एलसीएम लेते हैं। तो 8 5 एलसीएम हो गया आपका, सो दिस विल बी 4x, ठीक है, और माइनस में 20 पाई, और क्या हो जाएगा, प्लस 5x इक्वल टू 0। तो x अगर कॉमन लें तो 4 प्लस पाई है इक्वल टू 20 पाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ रही है 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ये आपका x आ रहा है, ठीक है, ये x आ रहा है। अब देखो, ये तो x की एक ही वैल्यू आई है dA/dx करने से। आपसे तो ये भी पूछा था कि एरिया जो है मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता है कि मैक्सिमम किस पे आने वाला है, मिनिमम किस पे आने वाला है, क्योंकि x की एक ही वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, x का एक ही वैल्यू आया है। तो अब इस पर मिनिमा है मैक्सिमा है ना, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे कि आप जो देखो x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, आप ये सोचो, टोटल लेंथ 20 था, तो x क्या हो सकता है कम से कम, मिनिमम साइड पर x की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, नेगेटिव जा सकती है क्या, नहीं, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। मैक्सिमम x की हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, 20 से बड़ा तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वायर का लेंथ ही मैक्सिमम 20 है। तो ऐसा हम जरूर कर सकते हैं कि पूरा का पूरा एक 20 ले लें और दूसरे वाले को 0 कर दें, यही हो सकता है मैक्सिमम। तो अच्छा, x की वैल्यू 0 से 20, मतलब एक इंटरवल पता चल गया ना आपको, 0 से 20 के बीच में बात करना है, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट है 0, और ये पॉइंट है आपका 20 वाला। अच्छा, 0 पर एरिया फंक्शन क्या वैल्यू देगा, सोचो जरा। ये रहा एरिया फंक्शन आपका, ये है एरिया फंक्शन। x इक्वल टू 0 पर क्या दे रहा है, फर्स्ट पार्ट तो 0 हो गया x 0 पर। अच्छा, सेकेंड पार्ट क्या देगा, 5 स्क्वायर 25 आ रहा है। तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू इज 25। लेट्स सपोज मान लेते हैं यहाँ पर 25 है, ठीक है, और x इक्वल टू 20 पाई जो ये वैल्यू मिली है आपको, ये कहाँ होगा, 0 से 20 के बीच में ही होगा,
सोचने की भी जरूरत नहीं है ये तो, है ना, डेफिनेटली इसके बीच में ही कहीं होगा। तो बोल लेते हैं यहाँ पर है 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, और 20 भी है आपके पास। तो x इक्वल टू 20 पर भी देख लेते हैं एरिया फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है। तो x इक्वल टू 20 पुट करो इसमें। 20 पर देखो सेकंड वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और फर्स्ट वाले पार्ट से आपको क्या मिल जाएगा 20। तो 20/2 10 होता है, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 अपॉन पाई मिल रहा है। 20 पर 100 अपॉन पाई, 100 अपॉन पाई 25 के ऊपर होगा कि नीचे होगा? पाई की वैल्यू इज 3 पॉइंट समथिंग, कैसा आएगा? 25 से बड़ा आएगा ना, 25 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर कहीं हम बोल देते हैं 100/पाई है, ठीक है, ये 100/पाई है। अच्छा, तो 25 से 100/पाई जा रहा है। तो अब देखते हैं 20 पाई/4 प्लस पाई पर वैल्यू कैसी है, ठीक है। तो 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई एरिया फंक्शन में आप पुट करके देखो कैसा है। देखो आप पुट करोगे, देखोगे जो भी वैल्यू आएगी ना वो 25 से भी कम आएगी, 25 से भी कम आएगा। तो ये कुछ ऐसा ऐसा बन रहा है। आप तो ये देख लेना बस, ये 25 से छोटा आ रहा है कि बढ़ा रहा है? तो 25 से छोटा आ रहा होगा, 25 से छोटा आ रहा है 20 पाई अपॉन 4 प्लस पाई पर। तो आपको पता चल गया है ना, क्लियर दिख गया कि इस पॉइंट पर क्या है, मिनिमा है, और मैक्सिमा कहां पर दिख रहा है? 20 पर है ना, यहाँ पर ये आपका पॉइंट है मैक्सिमा का, ठीक है। तो जब एक ही पॉइंट मिलता है ना, एक ही पॉइंट मिलता है, तो इस पर कोई एक चीज हो जाएगा, या तो मिनिमा हो जाएगा या मैक्सिमा हो जाएगा। फिलहाल हमें क्या दिख रहा है? मिनिमा दिख रहा है। देखो ये जो फोटो है, जो ग्राफ हमने बनाया, ये पोर्शन, ये आप रफ पे कर लेना, बड़े आराम से आपको दिख जाएगा मिनिमा है कि मैक्सिमा है। उसके बाद एग्जामिनर को दिखाने के लिए, है ना, कॉपी पे फेयर जगह पर डबल डेरिवेटिव करना, है ना, थोड़ा सा नाटक करना डबल डेरिवेटिव का, जो भी आएगा उसमें ये वैल्यू पुट कर देना। पुट करके अगले ही स्टेप में, आपको पता है आंसर पहले से पता है, मिनिमा आने वाला है, तो आप बोल देना दिस वन इज कैसा, मिनिमा के लिए क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लिख देना दिस इज पॉजिटिव। अब देखो जब एक ही वैल्यू आई थी आपको और आपसे दोनों चीजें पूछी गई थी, तो ये तो पता चल गया कि इस पॉइंट पर मिनिमा है। मैक्सिमा कहां से लाएं? एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स जो आपके थे 0 और 20, इस पर किसी पर आ रहा होगा मैक्सिमा। तो आपको इन दोनों पर वैल्यूज निकालनी है। आपने निकाल लिया, 25 आया, 100/पाई आया, ज्यादा किस पे आ रहा है? 100/पाई। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि मैक्सिमा एट, है ना, मैक्सिमा एट, ये सब लिखने से पहले आप लिखना कि F0 पर आया 25, F20 पर आया 100/पाई, therefore maxima at x equal to 20, x इक्वल जब 20 रहेगा तब आपका मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलो और क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों के एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको ध्यान ये देना है कि सिंगल डेरिवेटिव जीरो करना है, वहां से वैल्यू निकालनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आज आप देखोगे अगर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको चीजें दी होती हैं कि करने क्या वाले हैं हम, है ना, मैक्सिमा निकालने वाले हैं, मिनिमा निकालने वाले हैं, या तो पूछेगा या तो बताएगा कि प्रूफ करो। तो दोनों ही केस में आपको पता है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो अकॉर्डिंगली आप पॉजिटिव नेगेटिव डबल डेरिवेटिव लिख देना, ऐसा ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ज्यादा दिक्कत होती है सॉल्व करने में। आप चाहते हो तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। चलो तो आज आप इस पे क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी का सॉल्व करना, और इस पे हम और भी क्वेश्चंस लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ पूछना किसी को, कोई दिक्कत? सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्रीन था। हाँ ये हाँ सर, एक मिनट। डन सर। बस हो गया। यस। चलो ठीक है, ठीक है फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।